ये इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने जा रहे हैं, है ना। ये आपने जहां तक कैलकुलेट किया हुआ सामने है। मैंने आपको बोला कि यहाँ प्लस होने का मतलब आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव, आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए जो आपने आंसर निकाला उसमें करेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे ये बोला कि आंसर नेगेटिव हो सकता है। -3 से 3 के बीच में तो नेगेटिव नंबर भी है, तो कुछ ना कुछ करेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है, करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने देख क्या किया, -3 से 3 नंबर लाइन पे मार्क किया और आंसर पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 होने के लिए 0 से राइट साइड में जाते हैं, वो मार्क किया। अब आपको देखना है कि कॉमन पार्ट क्या है दोनों में, ऊपर और नीचे। ये पोर्शन आपने ऊपर मार्क किया और नीचे यहाँ से आगे तक जा सकते हो, तो आपको मिलेगा ये पोर्शन कॉमन है। ये यहाँ भी लाइन ड्रॉ करी हुई ऊपर, नीचे भी यहाँ लाइन ड्रॉ करी, इतना पोर्शन, ठीक है। तो ये आप रफ में बना लगे नंबर लाइन, अपन इसका आंसर लिखने जा रहे हैं। पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इस रेंज में होना चाहिए, इतने पार्ट। नेगेटिव वाला पोर्शन इसमें से मैंने हटा दिया। -3 से 3 के बीच में, -3 से 0 तक जाओगे तो वो नेगेटिव पोर्शन हुआ, और 0 से 3 तक जाओगे तो वो पॉजिटिव हुआ। और आपको मालूम है आंसर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव मेरे को रिमूव करना है, तो रीजन के साथ मैंने रिमूव किया। और ये रफ में बना लेना नंबर लाइन, चाहो तो आप इच्छा है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये लिखा, y इज रूट ऑफ दिस लिखा। नाउ देयरफॉर y बिलोंग्स टू 0,3 क्लोज्ड इंटरवल्स। ये अब इसकी आंसर यानी रेंज हो गई। आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव और मैक्सिमम वैल्यू 3 है, ये आपको मालूम है। बस इस आंसर में से नेगेटिव पोर्शन रिमूव नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपका क्वेश्चन होता y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9 - x², तो इसका आंसर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव पोर्शन हटा दोगे तो आपका आंसर ये होगा, इसकी रेंज ये होगी। और अगर यहाँ आपका प्लस माइनस दोनों होता तो फिर यही आंसर, फिर ये होता था -3 से 3। ये फर्क है। एनी डाउट? क्या आपको ये अब क्लियर हुआ डोमेन और रेंज इस फंक्शन की कैसे निकालते हैं? क्लियर हुआ? ओके। अब आप में कल जो अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था, उसका ग्राफ मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। अभी आप में से किसी ने पूछा था एक बार, तो अपन देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ एक बार वापस से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x। एक बॉक्स के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लिख दिया गया, तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बॉक्स x बोलते हैं। इसका मीनिंग हमने कल देखा था। अगर आपने 3 लिख दिया तो आंसर 3 होगा। अगर आपने -5 लिख दिया तो आंसर -5 ही होगा। अगर आपने 0 लिख दिया तो आंसर 0 होगा। यानी अगर आपने पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर रख दिया तो आंसर पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर आपने 0 रख दिया तो आंसर 0 होगा। अगर आपने नेगेटिव इंटीजर रख दिया तो आंसर नेगेटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव का पॉजिटिव, 0 का 0, नेगेटिव का नेगेटिव। कब? जब बॉक्स के अंदर कोई इंटीजर प्लेस करोगे, इंटीजर। अब आते हैं डेसिमल में। अगर मैंने डेसिमल रख दिया तो, अगर मैंने x की वैल्यू 0.5 रख दी तो मेरा आंसर होगा 0.5 से स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलर, जस्ट स्मॉलर। क्या लिखना है मुझे यहां पर? क्या बताना है आप मुझे? क्या बताओगे? एन इंटीजर, एक इंटीजर बताओगे जस्ट लेस देन 0.5। 0.5 से जस्ट स्मॉलर से जस्ट पहले क्या आता है? होल नंबर, वो आपको मुझे बताना है। यहां पर आपका जो नाम है वो ग्रेटेस्ट है, लेकिन आपको लिखना है स्मॉलर, लेस देन।
जस्ट लेस देन, इससे पहले का वैल्यू, इससे जस्ट क्या वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसलिए बोलते हैं कि ये वैल्यू आंसर से हमेशा ग्रेटर होगी, ऐसे समझ लो, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं कैसे भी। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 0.5 बॉक्स का आंसर मिलेगा आपको 0। इससे स्मॉलर नंबर 0 होता है, आपको मालूम है ना। सिमिलरली कल अपन ने पढ़ा था, अगर मैंने आपसे पूछा 0.9 बॉक्स, तो इसका आंसर भी 0 ही होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि मुझे क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर, इसका स्मॉलर पार्ट, इससे जस्ट स्मॉलर होल नंबर, राउंडिंग ऑफ नहीं करना है, 1 नहीं लिखना है, नेक्स्ट में नहीं जाना है, तो इसका आंसर भी 0 होगा। ठीक है, अगर मैंने आपको और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे देखे, क्या क्या, जैसे कि 2.7 आंसर इज 2, 3 नहीं होगा। 3.8 आंसर इज 3, 4 नहीं होगा। 5.99 बॉक्स, आंसर 6 नहीं होगा, राउंडिंग ऑफ नहीं होगा, आंसर इज 5 एंड सो ऑन। इस तरह से लिखते हैं। नाउ नेगेटिव में अगर अपन आ जाए, बात करें माइनस ऑफ 2.7, तो आंसर इससे स्मॉलर नंबर होगा, इससे स्मॉलेस्ट होगा, जस्ट लेस होगा। आप चेक करोगे तो देखो 0 यहाँ है, -2 इधर होता है, -3 इधर होता है, -2.7 का यहाँ पर होगा, -2.7 इस पोजीशन पे होता है। आपको इसके राइट में, इधर नहीं जाना है, इस एरो के राइट में जाने का मतलब ग्रेटर साइड में जाना, आपको इस एरो से लेफ्ट में मूव करना है। लेफ्ट में जाने का मतलब स्मॉलर नंबर की तरफ, तो मुझे इसके लेफ्ट में मूव करना है, लेफ्ट साइड में ऐसे जाना है। तो मेरा आंसर हुआ -3 जो इसके पहले होगा, है ना। तो अगर मैंने ये एग्जाम्पल लिया तो आंसर इज -3। इसी तरह से अगर मैंने आपसे पूछा माइनस ऑफ 5.99, तो आपका आंसर क्या हुआ, -5 हुआ कि -6 हुआ। ये नंबर लाइन रफ में -5 यहाँ होता है, -6 इधर लेफ्ट में होगा, यहाँ कहीं पे माइनस का 5.99 होगा। आपको मालूम है लेफ्ट में मूव करना है, आंसर इज -6, इससे जस्ट स्मॉलर। ये कुछ आपके सामने वैल्यूज हैं, अपन ने चेक करी पहले, ये समझने के लिए कि इस फंक्शन का मतलब क्या है, बॉक्स में x लिखने का मतलब क्या होता है। तो अभी आप मेरे को ये बताओ कि क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है। ग्राफ भी बनाएंगे, पहले अपन इसको समझ लो आप। क्या आपको ये बॉक्स x, इसमें वैल्यूज रखना, कब क्या आंसर होगा, ये सब क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। अब मैं आगे इसका ग्राफ वापस से एक बार बताते हैं, ग्राफ कैसे बनाएंगे अपन। ठीक है, ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू बॉक्स x। अगर सपोज अपन चलते हैं 0 से आगे मूव करना, लेट x इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 0, x की जगह 0 रखने पर आंसर इज 0। अगर अपन आगे x 0 के आगे मूव करते हैं, सपोज x इक्वल टू 0.2, देन y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 0.2 and we know that answer is again 0. 0.2 का स्मॉलर लेफ्ट साइड का नंबर 0। सपोज x इक्वल टू 0.5, then y is equal to box of 0.5, आंसर अगेन 0। एंड अगर सपोज x इक्वल टू 0.8, तो y is equal to box of 0.8, आंसर इज अगेन 0। और अगर मैंने x की वैल्यू 0.9 ले ली या 0.99 ले ली, तो y की वैल्यू 0.99 बॉक्स में रखने पर आंसर अगेन 0, 1 नहीं होगा।
इन सारे ही केसेस में हमको मालूम है आंसर 0 है। 0 रखने से लेके 1 से स्मॉलर 0.999999 0.999999 जितने लाइन आपको समझ में आते हैं, याद आते हैं, जितने आप लिख सकते हो सब लिख लो। वो सारे 9999999 तक आंसर 0 ही होगा, 1 नहीं होगा। हाँ, जैसे ही आपने 1 लिख दिया, इफ x इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। यहां जाके आपका आंसर चेंज हो गया है। यानी मैंने क्या देखा, 0 से शुरू करके 0.999999 1 के अलावा 1 नहीं रखूं तो सारे केसेस में मेरे आंसर 0 है ना। इस लाइन को मैं इतने सारे पॉइंट्स को एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक ही लाइन में लिख रहा हूं ऊपर। ये सारे पॉइंट्स का कंक्लूजन इन सब का ऊपर। नाउ देयरफॉर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से आपने शुरू किया, 0 को इंक्लूड करा, 1 तक गए, लेकिन 1 रखने पर आंसर चेंज हो गया, इसलिए लेस देन 1 बोला मैंने। 0 0 0 0 यहाँ तक मतलब यहाँ तक, यानी कि इससे कम, 1 से कम तक गए, यहाँ तक गए। इन सारे ही केसेस में देन बॉक्स ऑफ x y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, आंसर 0 आया। ये 0 0 0 यहाँ तक। ये मैंने इस सारे पूरे अलग पार्ट्स को एक ही लाइन में समराइज कर दिया, कंक्लूड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बोलो। आप कोई डाउट पहले? ऊपर वाली लाइन आपको जो मैंने लिखी वो समझ में आई, या ये वाला सारा पार्ट क्लियर हुआ कि हमको मालूम है 0 लेके 0.99 तक जाने पर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 0 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 1 रखोगे आंसर 0 नहीं होगा, आंसर 0 नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब पहले अपन इस लाइन का या इन सारे पार्ट्स का यहाँ पे एक ग्राफ बना के देखते हैं, केवल इतना, फिर आगे भी चलेंगे ना। ये अपने समझ लो, ये एक्सिस यहाँ है, ये अपने लाइंस ऐसे ड्रॉ करें। सपोज मेरे पास है ये 0 x का और ये 1 सपोज x के ऊपर। मैंने क्या देखा, 0 से 1 तक सारे आंसर 0 है। यहां से देखा 0,0, ये रहा 0,0। क्या देखा मैंने, 0.20, समझ लो ये 1 ये 2, ये 0.2,0 ये हो गया। 0.5,0, ये 3 ये 4 ये 5, समझ लो ये 0.5। 0.8,0, समझ लो ये रहा 0.8,0। 0.99,0, समझ लो ये रहा 1 से जस्ट पहले। तो मुझे कहाँ मूव करना है, इस लाइन के ऊपर। कब तक? जब तक मैं 1 तक नहीं जाऊंगा, 1 से पहले तक। 1 नहीं तो मैं वापस यहाँ पे, इसका मतलब यह हुआ कि आप मेरे को लाइन कैसे बना के बताओ। यहां से शुरू करोगे, 0 से शुरू करोगे और लाइन ड्रॉ कहां तक करोगे, 0 से शुरू करके लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, यहां से आप स्टार्ट करो लाइन को और बनाओगे कहां तक, 1 तक। 1 को टच नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? 1 अलग है, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, आंसर चेंज हो रहा है। ऐसे बनाओ, यहां से लेके यहां तक बनाओ। 0 से लेके 1 तक बनाओ लाइन को, लेकिन 1 को टच नहीं करना है आपको। 1 को टच नहीं करना है मतलब, 1 को टच नहीं करना है मतलब आपको ऐसे लाइन बनाने हैं। यहां से आप स्टार्ट करो, राउंड बनाओ, यहां तक जाओ, लेकिन इसको टच नहीं करना है, इसलिए आप यहाँ पे हॉलो सर्किल बनाओगे। हॉलो सर्किल मतलब मेरे को यहाँ इसके ऊपर नहीं आना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं आना है, यहाँ तक चाहिए। यहाँ 1 है, ये 0 है, बीच में आपने ऐसे लाइन बना दी है, एरो लगा दो यहाँ से कि हम इस तरह से जा रहे हैं इस लाइन के अलाउ, और 1 को टच नहीं करना है। अब इस लाइन में ये पूरा पार्ट कह लो, या यहां से लेके यहां तक ये पूरा कंप्लीट कह लो, कवर हो गया। ये 0 0 0 0 तो सब लाइन में कवर हो गए, और जो ये वाला पोर्ट है कि आपको टच नहीं करना है, वो इस हॉलो सर्किल में कवर हो गया। एनी डाउट? यहां तक का पार्ट क्लियर है ग्राफ का? ओके। अब सिमिलरली अगर आपने x की वैल्यू 1 से लेके 1.99999 तक रख दी तो सबका आंसर 1 होगा। देखते हैं एक बार वापस यहाँ पे,
नाउ सिमिलरली अगर अपन x की वैल्यू को 1 रख देते हैं तो बॉक्स ऑफ 1 का आंसर 1 होगा। x की वैल्यू 1.2 रख देते हैं तो बॉक्स ऑफ 1.2 का आंसर 1 होगा। x की वैल्यू 1.5 रख देते हैं तो आंसर आपका 1 ही होगा। x अगर आप 1.9999 रख दोगे तो भी आंसर आपका 1 ही होगा, लेकिन जैसे ही आप 2 रख दोगे आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये एक अलग है, बाकी ये सब सेम है। तो इन सब का जनरलाइज फॉर्म ऊपर लाइन लिखें। 1 से लेके 2 तक जाने में आंसर सबका 1 है, 2 को छोड़कर। तो मैंने 1 तो सही है इसलिए मैंने यहां लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 तो ठीक है लेकिन 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं है। और आंसर जो है बॉक्स ऑफ x के आंसर जो है वो सबके 1 हैं। ये मैंने जनरलाइज कर दिया। एनी डाउट? जनरलाइज फॉर्म सबका कंक्लूजन, और फिर वही ग्राफ पेपर पे इसको मैंने प्लॉट किया। तो यहाँ पे मैंने मान लो 2 है और मैंने देखा 2 पे आंसर 2 है और 1 पे आंसर 1 है, तो समझ लो ये 1 है, ये 2 है, ये इंक्लूड ये वाला इससे पहले वाला पार्ट। x की वैल्यू 1 रखने पर आंसर 1 होना, 1,1। अब 2 पे 1 नहीं होना मार्क करूंगा, 2 पे 1 का नहीं होना, 2 पे 1 आंसर नहीं होना, नहीं होना मतलब हॉलो सर्किल। और बीच की वैल्यूज को शो करने के लिए एरो, ये लाइन एरो ये सबको बताएगी 1 2 3 4 यहां तक। और ये वाला पोर्शन हॉलो सर्किल को डिनोट करेगा, लास्ट वाला पार्ट, इस तरह से। एंड सेम इसी तरह आप आगे पॉजिटिव में मूव करते जाओगे। अब आपको मालूम है 2 रखने पे 2 आएगा, लेकिन 3 रखने पे 3 आएगा, 2 रखने पे तो 2 आएगा लेकिन 3 पे 2 नहीं आएगा। अब आप 2 ये रहा ऊपर जाओ, 2 रखने पे 2 आएगा इसलिए ये, लेकिन जब आप 3 लोगे तो 2 नहीं आएगा इसलिए ऐसे, 3 पे 2 नहीं आएगा इसलिए ऐसे, और वो एरो। इस तरह से आप पॉजिटिव साइड का ग्राफ बनाते जाओ। बोलो यहां तक डाउट? पॉजिटिव साइड के ग्राफ तक किसी को ये क्लियर? पॉजिटिव साइड। नाउ नेगेटिव साइड में अगर मैं मूव करूंगा तो मुझे कैसे करना होता है? अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले ली तो मेरा आंसर 0 हो गया, और अगर मैंने x की वैल्यू -0.2 ले ली तो -0.2 लेने पे आंसर -1 हो गया, क्योंकि इससे स्मॉलर नंबर है ना। अगर मैंने -0.5 ले ली तो भी मेरा आंसर -1 हो गया। अगर मैंने x की वैल्यू -0.9 ले ली तो भी मेरा आंसर -1 होगा। और अगर मैंने x की वैल्यू -1 ले ली तो भी मेरा आंसर -1 होगा। तो इसमें ये अलग है सबसे, बाकी सब सही है, सबका आंसर -1 है। और इनका कंक्लूजन, इनका रिजल्ट आपने क्या देखा? 0 अलाउड नहीं है, -1 अलाउड है। क्यों जाओगे? -1 से 0 मूव करोगे, -1 तो अलाउड है, 0 अलाउड नहीं है। -1 सही है, 0 अलाउड नहीं है। इन सारे केसेस में इसका आंसर जो है y इक्वल टू दिस, आंसर जो है सबका वो -1 होगा। इस तरह से आपने ये कंक्लूजन निकाला। और इन सब का मतलब क्या है? -1 जब आप रखोगे तो आंसर -1 है, -1 रखने पे -1 है, तो मैंने ढूंढा x पे -1 ये रहा, y पे -1 ये रहा, आंसर हो सकता है इसलिए ऐसे। -1 पे -1 है लेकिन 0 रखने पर इक्वल टू नहीं है ना, 0 रखने पर -1 नहीं है, अलाउड नहीं है। तो 0 पे -1 नहीं होना, नहीं होना मतलब नहीं होगा तो ऐसे लगा दूंगा, अगर अलाउड है तो डार्क लगा दूंगा, नहीं है तो ऐसे लगा देंगे। और एरो मैंने आपको मालूम है ऐसे मार्क करना है, इस तरह से। ये आपका एक नेगेटिव। एनी डाउट? कोई डाउट किसी को? ये भी क्लियर? और एक और अपन इसी तरह से लाइन लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहो तो सारे पॉइंट्स को। अगर आप x की वैल्यू -1, -1.2, -1.5
-1.9 और -2 लेते हो तो बॉक्स ऑफ -1 तो -1 होगा, ये आंसर -2 हो जाएगा, ये आंसर भी -2 हो जाएगा, ये आंसर भी -2 हो जाएगा, और ये आंसर भी -2 हो जाएगा। इसको छोड़ दो, बाकी सब -2 हो जाएंगे। तो आपने x की वैल्यू -2 से -1 गए। यहाँ पे मैंने लिखा x की वैल्यू -2 से लेके -1 तक जाने पर, -2 से -1 जाने पर -2 से चले, यहाँ पे रुकना है क्योंकि ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड लगाया मैंने। आपका आंसर जो है सबका यहाँ से देखना -2 के इक्वल है। तो इसका मतलब हो गया -2 पे -2 अलाउड है, इक्वल मतलब अलाउड, -2 से -2 अलाउड, ये -2, ये -2 अलाउड मतलब डार्क सर्किल, ये अलाउड। और आपने देखा x अगर -1 नहीं है, नॉट अलाउड, तो -2 नहीं होगा, -1 -2 नॉट अलाउड, -1 -2 नॉट अलाउड, ये -1 ये -2 नॉट अलाउड, नॉट अलाउड मतलब फॉलो सर्किल और बीच में लाइन। इस तरह 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे, इस तरह से अपन मूव करेंगे। और वो आंसर, और आपने लिखा था डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, रेंज इंटीजर्स है, क्योंकि आंसर हमेशा होल नंबर्स आएंगे, पॉइंट्स में नहीं है, बीच बीच में गैप है। यहां से लेके यहां तक आप अलाउड कर रहे हो, यानी कि इस पॉइंट के बाद यहां तक सही है, बीच में फिर गैप है आपका, बीच में कोई ग्राफ या कोई लाइन नहीं है, यानी ये पूरा जो पॉइंट्स का पोर्शन है ये आंसर नहीं होगा। फिर आप इस पॉइंट पे यहाँ से सीधे यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहे हो, बीच बीच में गैप करो, गैप का मतलब नॉट अलाउड। अब आपको फिर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो, क्योंकि आप में से किसी ने मेरे से पूछा था कि इसका ग्राफ बताओ वापस, है ना, तो वो मैंने बताया। अगर उसको अब भी कोई डाउट है तो ओके क्लियर, ठीक है। अच्छा, अभी आप में से किसी ने पूछा था कि क्या अब हम इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं? बिल्कुल, ये चैप्टर मेरी तरफ से आज कंप्लीट हो गया, आपका सारा कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन जो थे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के वो मैंने करा दिए, बाकी आप कर सकते हो, ठीक है, वो भी क्लियर आपका। और अब आपको कोई डाउट है तो बोलो, क्योंकि कल से, अब अपन थोड़ा ही टाइम है, आज से नहीं, कल से अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेट्स फर्स्ट चैप्टर, रिलेशन फंक्शन सेकंड चैप्टर, ये आपका अभी कंप्लीट हुआ। तो अभी भी आपको इस पूरे चैप्टर में कोई डाउट है किसी को तो वो पूछ सकते, ठीक है। एनी डाउट किसी को? ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है, थोड़ी सी देर है, लेकिन इसलिए अपन कल करेंगे। वैसे तो ऑर्डर की बात करूं, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो थर्ड चैप्टर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री। तो और उसके बाद में है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और ये छोटे। तो अपन थर्ड चैप्टर यानी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा लेट कर लेते हैं। अभी किसी के स्कूल्स में वगैरह में किसी में आ तो नहीं रहा है ना कुछ भी, कहीं कुछ एग्जाम वगैरह, अभी तो शुरुआत भी नहीं होती है 11th की जनरली। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, और थोड़ा सा उसमें आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, फॉर्मूले वगैरह याद करना और वो सब। तो इसलिए अपन छोटा चैप्टर, इजी चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन, फोर्थ चैप्टर, पहले उसको करते हैं, बाद में फिर देखते हैं, ठीक है। कोई डाउट, किसी को कुछ कहना है तो बोलो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है? फोर्थ ले लूं पहले, है ना, कल से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इजी है बहुत, छोटा सा चैप्टर है सब, ठीक है। आप कोई डाउट किसी को अभी भी? ओके, अगर फिर भी कभी ऐसा हो कि आपको कभी कोई डाउट आता है, किसी भी प्रॉब्लम आती है, तो आप या तो मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या आप फोन करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर कभी आपको कोई क्लास मिस हो जाती है, मान ले कुछ है, तो आपको ऑलमोस्ट सारे वीडियोस मिल ही जाएंगे यूट्यूब पे, तो आप वो देख सकते हो। उसमें भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप फोन कर सकते हो। चले बंद करूं मैं क्लास, है ना। अब कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। कोई डाउट किसी को? नहीं। करण कुछ पूछना है? कोई डाउट है? कोई कुछ पूछना है? करण डाउट है? नहीं, चलो, नो सर, ठीक है। तो अब अपन कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ। ट्रिग्नोमेट्री बाद में करते हैं, एक दो थोड़े उसके बाद में, ओके। चलो, ओके, बाय, गुड नाइट।